हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल विल बी गुड। तो चलिए चलते हैं। आज जानेंगे हम यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में यानी 1 साल पहले ही डाल चुके हैं। इसमें रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या इत्यादि संख्या के बारे में जान चुके हैं हम लोग। तो चलिए आज जानेंगे एक्सरसाइज 1 में यूक्लिड डिवीजन ले मैं यानी यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका। यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका को जानेंगे। चलिए हम कुछ लिख रहे हैं यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका से हम लोग मौसा निकालते हैं। तो लिखे हैं यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका, किसी भी संख्या ए में अन्य संख्या बी से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल आर आता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है इसका। यानी किसी भी संख्या कोई भी संख्या है जो भाज्य है, भागफल उससे भाग देते हैं तो भागफल आता है और प्लस शेष आता है। तो उसी को हम लोग कथी कहते हैं, यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका। अब जानेंगे यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम, जब यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका को हम सूत्र के रूप में यानी इस सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम कहा जाता है। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से हमेशा बड़ा बी। ठीक है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे और 1-2 ऑब्जेक्टिव है इसमें, वो भी स्टार देकर लिखवाएंगे। चलिए कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, जो कि लिखे हैं यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका एक सिद्धांत है, जबकि यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम एक विधि है। यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका एक सिद्धांत है जबकि यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम एक विधि है। दूसरे में लिखे हैं यूक्लिड 9वीं सदी को एक फ्रांसीसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। जो है एल्गोरिथम जो शब्द है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ एक थे, फ्रांस के गणितज्ञ जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी के नाम से जो है एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। उसके बाद में लिखे हैं यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका से सिर्फ हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक यानी मसा निकाला जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेकर देख लेंगे कैसे बनाया जाता है। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ और लिखा गया है जे 135 और 225 का यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम से मसा यानी एचसीएफ निकाले। चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 में 10th क्लास के बुक में आप लोग को मिल जाएगा, फर्स्ट में मिलेगा। चलिए निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका का जो कोई सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ होता है 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से हमेशा बड़ा होता है बी और सबसे बड़ा होता है ए। ठीक है ना। चलिए ए यानी सबसे बड़ा का क्या है, ये दोनों है, दोनों में सबसे बड़ा ए और बी। मान लीजिए कि ए बराबर मान लीजिए इसमें का बड़ा वाला है, ए बराबर मान लीजिए 225 और बी बराबर मान लीजिए 135। चलिए तो क्या करेंगे, ए का जगह पर रख देंगे यानी कितना 225 बराबर बी का मान कितना 135। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देकर और भागफल यहाँ लिख देंगे। तो इसमें इससे भाग देंगे तो कितना एक मतलब लगेगा 135 गुना कितना होता है 270 हो जाएगा, जो कि बेसी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 35 एक मरतबे और प्लस शेष यानी आर यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इसमें इससे भाग दिए थे क्या है, और इसमें इससे गुना करके और जितना था उससे घटाते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे 35 में 1 से करेंगे तो 35 होगा और 35 में से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। लिखेंगे जहाँ
जहाँ आर बराबर आर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी आर के मान जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम निकालते रहेंगे। चलिए उसके बाद एरो लगाते रहेंगे। चलिए वहाँ पे देखिए, उसके बाद हम 135 यहाँ चलाएंगे बराबर 135 और 90 चले गए यहाँ। चलिए गुना 90 दूना 180, 90 दूना 180 जो कि 135 से बेसी होता है। चलिए उससे कम, तो फिर एक प्लस, अब क्या करेंगे 90 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करके इतना घटा देंगे तो कितना होगा 90 का 90, और 90 में से 135 जाएगा तो कितना होगा 9 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 9 3 कितना होता है 9 4 13 होता है 4 हो जाएगा। लिखेंगे, फिर लिखेंगे जहाँ आर बराबर आर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी आर का मान जीरो नहीं। फिर चलिए फिर अब क्या करेंगे 90 को यहाँ लिख देंगे और 45 यहाँ चला। चलिए अब इसमें भाग मारिए, कितना 45 दूना होता है 90, 2 और प्लस यहाँ आर जीरो आ गया, जीरो वन हो गया तो लिखेंगे यहाँ जो है आर बराबर जीरो, यहाँ जो आर बराबर है आर का मान आपका जीरो आ गया, ठीक है ना, आर का मान आपका जीरो आ गया है। तो जो है हमारा हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए HCF कितना कितना का 225 है, कामा 135 है, 135 बराबर, देखिए ए वाला होता है, ए वाला यानी 45, यही हमारा HCF हो जाएगा यहाँ से। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। चलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिए हैं जो कि लिखा है 5, 10 और 15 का यूक्लिड विभाज्य परिमेयिका से HCF निकाले, यानी मौसा निकाले। हमने सूत्र लिख दिया जैसा वैसा ही। चलिए तो हम देखेंगे ये हमेशा क्या रहना चाहिए, ये हमेशा B से जो है बड़ा रहना चाहिए। चलिए A से B कोई दो गो संख्या लेंगे जिसका A से B बड़ा हमेशा रहना चाहिए। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं, ले लीजिए इसमें से दोनों, A बराबर मान लीजिए 10, A बराबर मान लीजिए 10, तो B बराबर क्या मानिएगा इससे कम यानी 5। चलिए दो गो संख्या ले लिए, अब इसका यूक्लिड विभाज्य परिमेयिका के प्रयोग करके और इसका HCF निकालेंगे A और B। तो चलिए A बराबर 10 यानी A का मान 10 बराबर B का मान कितना 5, और इसमें इतना कितना बार गुना करेंगे, Q का मान 1, 5 दूना 10 होता है 2, और प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 5 दूना 10 तो 0 नहीं होगा। चलिए लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ R बराबर 0, इसलिए मौसा उसमें HCF कितना कितना का है HCF 5 और 10 और 5 का ही कर लेते हैं ना, 5 का कितना हो जाएगा ये वाला हो जाता है 5 आ गया। केस फर्स्ट मान लीजिए, इसके केस फर्स्ट है ही। चलिए सेकेंड, केस सेकेंड में चलेंगे। केस सेकेंड में निकालेंगे तो मानेंगे A बराबर जो कि बच गया है कितना 15, तो A का मान 15 क्योंकि बड़ा है 5 से, और B बराबर मान लेंगे 5। फिर यूक्लिड विभाज्य परिमेयिका से यानी A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से हमें 0 से बड़ा या बराबर R और R से हमेशा बड़ा B। चलिए तो
ए का मान कितना है 15 है, बी का मान कितना है 5 है, गुना 5 तिहाई 15 3, और आर का मान कितना हो जाएगा 0। लिखेंगे यहाँ आर बराबर क्या 0, इसलिए लिखेंगे HCF कितना कितना का 5, 10 और 15 का कितना है 5। ये हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया हूँ आपको समझाने के लिए कि 30 और 50 का मौसम यूक्लिड विभाज्य प्रमेय से निकालें। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाज्य प्रमेय का सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमेशा होता है 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से हमेशा बड़ा होता है बी। चलिए अब लेंगे, हमेशा लेते हैं ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो चलिए इसमें देखिए ए जो है बड़ा है 50, बड़ा है 50 लेंगे कति से 30, जो कि 30 से बड़ा है 50। चलिए अब लेंगे इसके सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 50 हो जाएगा क्योंकि बी से बड़ा है, बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अब क्यू का मान निकालने के लिए इसमें इससे भाग देंगे, तो कितना मतलब 30 दूना 60 बेसी हो जाएगा, तो 30 का 30 यानी 1 प्लस आर, यानी इनको दोनों को गुना करके और घटा देंगे यानी ए का मान में से। तो 30 का 30 और 30 में से 50 को घटाएंगे तो बचेगा 20। लिखेंगे जहाँ आर इक्वल टू नॉट 0, यानी आर का मान नहीं है, जब तक आर का मान 0 नहीं आए तब तक बनाते रहेंगे। चलिए फिर लिखेंगे 30 यहाँ चलाएगा, एरो का चिन्ह लगाते रहिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर चाहते हैं नंबर ना कटे तो उसके बाद 20 को उतारिए, फिर इसमें इससे भाग मारिएगा तो एक मरतबा आएगा, क्योंकि 20 का 20 20 दूना 40 बेसी हो जाएगा, इसलिए 20 का 20 और प्लस दोनों को गुना कीजिएगा तो 20 का 20 होगा और घटा दीजिए इसमें से कितना होगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जहाँ आर इक्वल टू नॉट 0। चलिए फिर 20 को यहाँ लाइए और 10 को यहाँ उतार दीजिए यहाँ पे। अब इसमें इससे भाग मारिएगा तो 10 दूना 20 दो मरतबे कर देता है, जबकि आर का मान 0 चलाएगा। लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, अब कट गया यानी आंसर का हो जाएगा ई। अब लिख लेंगे मॉ, इसलिए मौस यानी HCF कितना कितना है 50 और 30 का कितना आया, ये वाला हमेशा ई वाला होता है आंसर, यानी 10। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास में। तो आप भी लॉकडाउन में अगर घर पे बैठे हैं, आप भी पढ़ाई से कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको अगर अच्छे वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो पर 10th का जो है केसी सिन्हा NCERT और भारती भवन का भी क्वेश्चन, हर एक पार्ट का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बाकी के लिए कमेंट कीजिएगा तो वो भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए बस इतना ही।